15 मिनट पहले फ़ोन आया और मैंने सबसे पहले अपने गुरु सुधीर जी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया ऑडिशन की। तो कहने का मतलब जो इच्छा हो ना, तो आप कहते हैं उम्र के बढ़ने से नहीं बढ़ता आदमी, जो विचार है ना इंसान का, वही उसको बूढ़ा बनाता है, विचार से ही आदमी जवान बनता है। तो उम्र के बढ़ने से कुछ नहीं होता। मैंने अभी सुनाई दिया था उम्र 16 साल, एक्चुअल उम्र जो मेरी है वो 76 साल की है इसमें। और में से जो डांस के लिए जो मेरे को पार्टिसिपेट करेंगी वो भी 68 साल की हैं। तो वो नहीं जाना चाह रही थी। मैंने कहा भाई जाओ, क्यों नहीं जाना, कुछ करके दिखाना है। तो ये अपना अपना विचार होते हैं। इस तरीके से हम अपना काम करते आ रहे हैं और बिजनेस में भी जुड़ जाते हैं। एक एक जगह आपको कहीं ऐसा भी होगा, आप 10 लोगों के पास जाएंगे, मैं खास चीज़ें बताऊंगा कि आप कहाँ फेल होते हैं, किस तरीके से हम फेल होते हैं। आप 10 जगह जाओगे, आपको 10 में से एक जना हाँ कहेगा, 9 जने नो कहेंगे। अभी बीच में एक्सीडेंट हो, फिर जब आप जोड़ देते हैं किसी को तो वो समझता है मेरा इसके ऊपर एहसान चढ़ गया, वो हमारे ऊपर एहसान। तो मैं एक सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कभी किसी काम के लिए शर्माता नहीं। ये हमारे टीसी छाबड़ा जी भी इसी तरीके की मीटिंग, सेल्समैनशिप आपके अंदर होनी चाहिए। प्रोडक्ट को बेचना सीखिए। जब आप प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रोडक्ट बेचना और उसे सेल करना, जब आप यूज़ करोगे तभी तो उसे सेल कर पाओगे। तो उस प्रथा को मैंने किया। और एक जगह की बिल्कुल अभी 10 दिन पुरानी टाइम का है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 दिन पहले की बात है। मैं लगातार 4 दिन अपना जो खास दोस्त जिसको मैंने ज्वाइन कराया था, वो करोड़पति पार्टी है। मुझे पता है करोड़पति ऐसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस बिजनेस की, लेकिन मैं बैग लेके जाता था तो कभी वो मुझे किस चीज़ में भगा दे, कभी थी आज तो मैं दिल्ली को बेटे को कहता हूँ बेटे 2 बजे की बस पकड़नी है। मैं समझ जाता था कि ये बस तभी पकड़नी है, सरदार जी बैग लेकर के है, सामान नहीं लेना चाहते तो 2 बजे की बस पकड़नी है। मैं भी क्या गया, मैंने देखा, मैं बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद उसके राउंड में देखा तो 3 बजे भी अपनी दुकान पे बैठे थे। तो इस तरीके से आपके साथ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर इस चैलेंजेस से अगर आप आकर के बैग उठाकर फेंक दिया कि मेरे बस का नहीं, तो वाकई में जानिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोग तो ना करेंगे। हमारे गुरुदेव सुरेंद्र वर्जी बोलते हैं, नो अगर कोई करता है तो उसको मतलब ये ना नहीं समझिए, आप ये सोचिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई 3 महीने लगातार आपको कोई नो करता है तो उसको भी एक लिस्ट में डाल दीजिए अलग से, और 3 महीने के बाद उसको दोबारा अप्रोच कीजिए। जो बार बार कहता है नेवर भी, अगर किसी ने कह दिया तो आप परवाह मत कीजिए, 3 महीने के बाद उसको दोबारा अप्रोच कीजिए। वो चीज़ मैंने फॉलो की। और मेरे पड़ोसी ने मुझे मना किया था, 3-4 महीने के बाद जब मैंने उन्हें अप्रोच किया तो उन्होंने फिर ज्वाइनिंग मेरे साथ ले ली। तो कहने का मतलब है आप चलते जाइए, अपने अपलाइन से सीखने का मौका मिलता है। मैं तो बहुत सीखता हूँ, क्योंकि मैं 16 साल का भी 76 साल के भी हूँ, तो मैं बच्चे से भी सीखता हूँ, क्योंकि 16 साल के अपने कैटेगरी के, मैं बच्चे से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और मेरे गुरुदेव शकील जी इतनी तारीफ करूँ, कामरे की मैडम है, इतने बढ़िया बोलते हैं। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सीखने का प्रयास करता हूँ। इस बिजनेस में करना ही कुछ नहीं है। सबसे आसान बिजनेस अपलाइन से कहिए कैसे, और डाउन लाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए ऐसे। इतना आसान काम, और यही चीज़ हम करते करते आए हैं। मेरे ही जहाँ मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वहाँ मेरे जो सीनियर जो मालिक हैं वो लगभग करोड़ोंपति हैं। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कही, भगवान सिंह जी आप कर तो रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लाख रुपये, मैं उस समय लाख रुपये की मेरी एवरेज थी, मेरी पेंशन भी है, आप 1 लाख रुपये कमा रहे लोग, अब तेरे साथी कह रहे क्या परचून की दुकान खोल दी। तो मैं उस समय उनके साथ रुड़की में बिहारीगढ़ में प्लाट देखने गया था। रास्ते में कहा अश्विनी जी 1 मिनट गाड़ी खड़ी कीजिए। उन्होंने मैं कहा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये परचून का काम आपको बुरा लग रहा है? 95% दुकानें तो परचून की हैं। अमिताभ बच्चन भी ऐड 1-1 रुपये के उसमें ऐड देता है कि लक्ष्य, उसकी वाइफ जो है लक्ष्य मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है। तो ये जब धर्मेंद्र की मिसेज वो हेमा मालिनी जी कह सकते हैं मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है, तो हमें प्रचार करने में क्या बुराई है? मैंने कहा एक चीज़ मुझे बताइए। उनको एक ही लाइन मैंने बोली, मैंने कहा ठीक है, मैं अभी से आरसीएम को, अभी से नहीं 1 मिनट के अंदर आरसीएम को मैं अभी छोड़ दूंगा। देहरादून में मैं कभी जिक्र भी पहुंचूंगा, बिहारीगढ़ से मैं आरसीएम छोड़ दूंगा। एक काम आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या? मैं कहा 50,000 रुपये महीना लूँगा, काम नहीं करूँगा, ऑफिस में नहीं होगा। कह सकते हो? कहते ऐसे कैसे होता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे ऐसे ही बोला, दिमाग खराब हो गया। मैं कहा मेरा तो दिमाग नहीं खराब होगा, मुझे रॉयल्टी मिलती है, इसीलिए मैं आरसीएम को कर रहा हूँ। मैं पैसों के पीछे नहीं जा रहा हूँ। 1 लाख रुपया मेरे लिए बहुत है, अकेले 2 जने हैं मियाँ बीबी है, 1 लाख रुपये मेरे लिए
बहुत है, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मान सम्मान जो कि तुम्हारे यहाँ नहीं है। अगर एक महीना आपका मैंने टारगेट पूरा नहीं किया, एक महीने मैंने अगर प्लॉट नहीं बेचा, तो आप दूसरे महीने मेरे को घृणा की निगाह से देखेंगे। बिल्कुल ये सही कहानी बता रहा हूँ। मैंने कहा आप मुझे बताइए दे पाएंगे? ये कहाँ कहते हैं, ये कहाँ मिलेगा? मैंने कहा रॉयल्टी जैसी इनकम, आरसीएम जैसे डायरेक्ट मार्केट में आप मुझे दे सकते। उन्होंने कहा मेरी जर्निंग डाल दो। उन्होंने मेरे साथ जर्निंग डाली, और अभी जो मेरा टारगेट था, एक ही 200 रुपये का सामान भी नहीं लेते थे। आखिरले दिन उन्होंने 31 तारीख में भगवान सिंह जी 20,000, 30,000, 40,000 जो तुझे सामान लेना है ज्वाइन करा, मेरे उसमें ग्रुप में ले ले। उनका सहयोग मिला, क्योंकि मैं डरा नहीं, मैंने कड़क के बात करी। कहते हैं यहाँ मैं बैठने नहीं दूंगा, यहाँ प्रचार। मैंने कहा आप बैठने दो या ना दो, मेरी इतनी इनकम, मेरे घर में 2.5 लाख बेटे और मेरी 2.5 लाख है, मुझे तो चाहिए नहीं। मैं जुड़ा हूँ आरसीएम के अंदर मान सम्मान के लिए, जो मुझे भरपूर मिल रहा है। और पूरे देश जो न्यू बैंक इसमें अपने ग्रुप में, पूरी अपना आरसीएम में मुझे जो मान सम्मान मिल रहा है वो कहीं पर भी मिल ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा काम करते हैं, वहाँ लाखों का बिजनेस करने के बाद, करोड़ों का सेल करने के बाद आपको मामूली सी शाबाशी भी नहीं दी जाती। ज़रा सी गलती आप करते हो, आपको डांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी मैडम ने कहा मैं प्लान दे रही हूँ गलती, तुमने कहा आप गलती भी करोगे तो ताली बजेगी, हुआ कि नहीं? तो गलती कहाँ से होगी? सीख रहे हैं हम एक दूसरे से। तो कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। आरसीएम में सबसे बड़ी चीज़ है, कई लोग कहते हैं ना भाग तो नहीं जाएगी कंपनी। मैं मजाक में कहता हूँ ना, बीबी को देख ले कहीं ना भाग जाए, वो तो 20-25 लाख का दहेज का मामला डाल देगी। लेकिन ये क्यों भागेगी? आरसीएम आपने जब कुछ दिया ही नहीं, कुछ 1 रुपया भी नहीं लगाया, तो भागेगी किस बात पे? और अगर भागती है तो आपका क्या लेके जा रही है? सामान पहले लेते हैं, पैसे बाद में देते हैं, तो क्या चीज़ है ऐसी भागने वाली? तो दूसरी कंपनी में जो है ऐसा, कई जो मनी सर्कुलेशन की कंपनी है उनमें बहुत कुछ हो जाता है। जो कंपनी मनी सर्कुलेशन की है वो सिर्फ एक टोपी घुमा रही है, और यहाँ पर तो है प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्ट जो है मार्केट से सस्ते हैं। कुछ प्रोडक्ट महंगे भी हैं, 30% प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन उसको महंगे प्रोडक्ट के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो उनसे फिर भी सस्ते हो जाते हैं। बड़ी बड़ी 5 कंपनियों ने हमारे साथ टाइप किया हुआ है, अपने गुड डॉट की है। दूसरे में ज़्यादा लंबा क्यों नहीं बोलूँगा, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ही 2 मिनट में अपनी बात को मैं निपटाना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में आप सहयोग भरपूर लीजिए, पूरी टीम आपका साथ है। और पिकअप सेंटर अगर आपका एक ज्वाइनिंग हो जाती है, आपको एक नंबर मिल जाता है, उस नंबर से जब आप ज्वाइन करते हो, उस नंबर से आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप जाकर के सामान ले सकते हो। और पूरे इंडिया में जो है आपका 1 या 2 रुपये का हो सकता है किसी प्रोडक्ट में कंपनी नहीं चाहिए, लेकिन वैसे आपको पूरे इंडिया में कहीं भी जाइए। अब अगर जैसे आपका कोई दिल्ली में है और आपने यहाँ ज्वाइन किया, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप कुछ मत कीजिए, हो सकता है आप दिल्ली नहीं जा सकते अभी, उसको अपनी आईडी दीजिए कि मैं एक कंपनी कर रही हूँ जिसने ये प्रोडक्ट खास है और मेरा नंबर है, इस पे खरीदारी करके। वो जब खरीदारी करेगा तो आपके बिजनेस में जुड़ेगा, तो इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ता चला। पूरी टीम में देहरादून में ज्वाइन कराया, लेकिन आज अब 70 लोग, मैं भाई साहब से अभी मिला, आपसे अभी मिल रहा हूँ, मैडम इनको मैं अभी मिल रहा हूँ। इन्होंने कितने लोगों को, इनसे अभी थोड़े टाइम इन्होंने आगे जो ज्वाइनिंग कराई, तो आज की तारीख में 24 स्टेट्स में बिजनेस जा चुका है। इनमें से हम एक जने को भी नहीं जा सकते, इतना सुन रहा है। और 1 रुपया आपको देना नहीं, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। ये मुश्किल है हमारे लिए काम करना। मैं यही समझूंगा, आप अपने परिवार वालों की जो सपने भी नहीं, 1 लक्ष्य के ऊपर मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। अपने लक्ष्य रखिए, जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे ना उतना बड़ा लक्ष्य जो है और भी बनाते हैं, लक्ष्य शेर भी बनाता है। शेर का लक्ष्य जो होता है, जब उड़ता है उसने शिकार पकड़ना होता है, तो वो शिकार को छोड़ता नहीं किसी भी कीमत पे। जो सुबह निकल के सोचता है कि इस शिकार को तो मैंने पकड़ना है। अब शेर के साथ और भी चीज़ है, शेर को इतना भारी भी नहीं है, हाथी भारी है उससे वजन में। शेर को तेज भी नहीं दौड़ सकता, तेज तो चीता दौड़ सकता है। और जो लंबा जो है सबसे, शेर लंबा भी नहीं है, जिराफ उससे भी ज़्यादा लंबा है। शेर ज़्यादा चालाक भी नहीं होता, और लोमड़ी होती है चालाक। फिर शेर जो है जंगल का राजा क्यों कहलाता है? फिर शेर क्यों जंगल का राजा? क्योंकि उसका लक्ष्य मजबूत होता है। सफेद ना पोलो नहीं, एक्टिवा नहीं आपकी। तो लक्ष्य, शेर का लक्ष्य जो है वो बहुत पक्का होता है, इसलिए वो अपने शिकार को पकड़ जाता है। इसी के ऊपर छोटा सा, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी कामयाबी। एक खरगोश था, उसने देखा कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है,
वो भी दौड़ने लगा, कुत्ता और तेज भागा, खरगोश और तेज भागा, कुत्ता पीछे भाग रहा है, खरगोश भागते 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 वो अपनी सुरंग में पहुंच गया। और कुत्ता जो है उसने देखा अब तो ये इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, वो चला बाहर आ गया। तो जब खरगोश बाहर निकला तो बाकी उसके साथियों ने पूछा, लोगों ने पूछा, भाई तुम इतना तेज कैसे भागे? कुत्ता तो तुम्हारे से तेज भागता, तुम इतना दूर भाग नहीं सकते। कहते हैं कुत्ते का काम था शिकार को पकड़ना और मेरा काम था मुझे अपने जीवन को बचाना। जो जीवन को बचाना लक्ष्य था मेरा बड़ा था उसके शिकार से, वो तो किसी और जानवर को बचा देता है। तो जब आपके लक्ष्य बढ़िया होंगे ना तो आपको कोई भी बिजनेस में काम, मैं तो बोलने को तो बोलता चल रहा हूँ लेकिन समय बहुत हो गया, मैं काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने। और मैं चाहूँगा मेरे अपलाइन आए, मुझे कुछ सीखने का मौका मिले, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई कमी हो गई तो सॉरी, क्षमा करूँगा। थैंक यू।